नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा चेक कर लेना आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने अभी तक नहीं किया सर, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आज रात की 10:30 वाली वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे ओएमसी सेक्टर यानी ऑयल मार्केट कंपनी सेक्टर की लीडिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपीसीएल। अच्छा, एचपीसीएल की शेयर फिलहाल आज 390 रुपए 85 पैसे पे क्लोजिंग दिया, एक माइनर करेक्शन के साथ। अच्छा, न्यूज क्या, ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरे बात को ध्यान से सुनना। कंपनी इस बार नहीं, लास्ट क्वार्टर 4 के साथ 19 रुपए 25 पैसे की फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया था। वैसे देखिए सरकारी कंपनी है और इस बार कंपनी एक्चुअली में रिकॉर्ड डिविडेंड डिक्लेयर किया, रिकॉर्ड मतलब इसके पहले इतना ज्यादा डिविडेंड कंपनी कभी दिया ही नहीं। 19 रुपए 25 पैसे की सीधा डिविडेंड दे दिया, जिसका एक्स डेट लगभग 14 तारीख। मतलब आपके हाथ में सिर्फ 2 दिन बचा है, कल 12 और परसों 13। ये 2 दिन में अगर आपने खरीदा तो आप एलिजिबल बन जाएंगे 19 रुपए 25 पैसे की डिविडेंड पाने के लिए। मतलब आप ये समझ पा रहे हो ना मेरे बात, 19 रुपए 25 पैसे की डिविडेंड। कंपनी की शेयर की प्राइस है अराउंड 400 के आसपास, 400 पूरा नहीं बट 400 के आसपास। तो 400 रुपए वाली शेयर आपको 19 रुपीज की डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इसके ऊपर स्टडी कर लेना, आप लोग सोच समझ के आगे बढ़िएगा। और वैसे अगर हम बात करें चाहे एचपीसीएल की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, डिविडेंड यील्ड इन सब शेयर के आपको मोर देन 6% देखने को मिलेगा। ठीक है, भले इस बार आपके जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कंपनी की नुकसान जरूर हुआ, ये तो फैक्ट है, ये तो होना ही था, बट स्टिल कंपनी दोस्तों बढ़िया डिविडेंड पे करता है। डिविडेंड बेस्ड मैं कहूंगा अच्छी कंपनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजी। कंपनी की खास बात क्या है कि कंपनी ड्रोन भी बनाता है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाते हैं। समझ आ रहा है बात, मतलब जो वायरस भी बनाता है कंपनी, एंटीवायरस भी वही बनाता है, वही बात हो गया जेनटेक के साथ। अच्छा, आज जो स्पेसिफिकली शेयर में 6% की मूवमेंट देखने को मिला, इसके पीछे जो मेन कारण है, कंपनी को 295 करोड़ यानी 295 करोड़ की एक सॉलिड ऑर्डर मिला है। अच्छा, इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा और डिटेल में नीचे आपको दिख जाएगा। ठीक है, आज अब देखिए प्राइवेट कंपनी है तो उतना डिटेल में ना कंपनी मेंशन नहीं करता। कंपनी सिर्फ इतना ही कहा कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो भारत सरकार की तरफ से ये मिला है ऑर्डर। और किस चीज की ऑर्डर, मतलब कौन सी प्रोडक्ट की ऑर्डर, वो कंपनी मेंशन नहीं किया। और कंपनी वाइज अगर हम बात करें दोस्तों, टॉप नॉच कंपनी है। हाल ही में शेयर 2000 को हिट किया था, रेजिस्टेंस फेस किया था, आज की बात नहीं है, जून की बात है, आप देख सकते हो 2000 पे हिट किया था, रेजिस्टेंस फेस किया था, करेक्शन हुआ, अब शेयर चलने के लिए तैयार हो चुका है, शेयर चलने के लिए तैयार हो चुका है। बट ये भी फैक्ट है दोस्तों, इस क्वार्टर मतलब क्वार्टर 1 कंपनी के लिए उतना बढ़िया नहीं था, बट ठीक है एक आध क्वार्टर निकल जाते हैं, बट कंपनी में पोटेंशियल है। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट है ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका आज की डेट में यूजेस जो मॉडर्न वॉर पे सबसे ज्यादा हो रहा है। अब देखिए रशिया यूक्रेन वॉर पे देखिए, आप ईरान यूएस की वॉर पे देखिए, आप इसराइल हमास के बीच वॉर में देखिए, यहाँ पे ड्रोन की यूजेस बहुत ज्यादा मतलब भारी मात्रा में हो रहा है। ठीक है, अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो लोअर साइड में शेयर रिसेंटली जो सपोर्ट मिला था अराउंड 1600 के आसपास, एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। हायर साइड में अगर हम बात करें तो लगभग वही 1900, उसके बाद 2000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको वो थोड़ा आप लोग स्टडी कर लेना, अच्छी कंपनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके पहले भी काफी बार इस शेयर के ऊपर चर्चा किए थे। बट दोस्तों पिछले 2 सालों से एक्चुअली अपने निवेशकों को बहुत ज्यादा निराश किया आरवीएनएल ने। मतलब शेयर चला गया था चुनाव वाली साल पे 2024 की जुलाई पे 650 की शेयर आज गिरते गिरते 200 के रेंज में आ चुका है। मतलब आप समझ पा रहे हो, भली बात ही मोर देन 70% की ड्रॉप। पर दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्वार्टर 1 दोस्तों कंपनी की पहले से बेटर हो रहा है। ध्यान से देखना, आज क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट हुआ आरवीएनएल की मार्केट क्लोज होने के बाद। अच्छा दोस्तों, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, याद रखना कि क्वार्टर 1 कुछ सेक्टर्स के लिए, मतलब कुछ सेक्टर्स के लिए बेसिकली हम क्वार्टरली बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज। ठीक है, एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे कि मार्च 2025 में कंपनी को इनकम हुआ था, क्वार्टर 1 पे अभी गिरावट हुआ था। सेम चीज अगर आप पिछले 2024 में भी पहुंच जाइए, जितना हुआ था क्वार्टर 4 में, क्वार्टर 1 पे गिरावट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईयरली बेस पे कंपेयर करेंगे। अगर कंपनी वहां पे अच्छा काम कर रहा है तो मतलब सब कुछ सही है। तो कंपनी की इस क्वार्टर में इनकम आया 4321 करोड़। ठीक है,
पिछले साल जून 2025 में था 3,909 करोड़। तो सिंपल यहाँ पे ग्रोथ साफ साफ दिखाई दे रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर ग्रोथ। ठीक है, 3,909 करोड़ से बढ़ के 4,321 करोड़। ठीक है, बट मेन दिक्कत है कहां पे हो रहा था पता है? कंपनी की मार्जिन एकदम पिट रहा था, कंपनी की जो खर्चे इतना बढ़ गया था, बट कंपनी तो इस बार बेहतरीन ढंग से बाउंस बैक किया। पिछले साल जो कंपनी की मार्जिन था ओनली 1.4%, कितना? ओनली 1.4%। इवन लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम ज्यादा था बट मार्जिन कम था, ओनली 4%। इस बार कंपनी की मार्जिन बढ़ के 4.3% हो गया। ईयरली बेसिस पे भी ब्रॉट हुआ, क्वार्टरली बेसिस पर भी ब्रॉट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंपनी इस बार अदर्स इनकम में भी एक डिसेंट इनकम जनरेट किया, बहुत ज्यादा ना हो बट डिसेंट इनकम जनरेट किया। ठीक है, और जिस वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट अभी तक आप देखिए हर एक क्वार्टर में गिर रहा था। अब जैसे कि आप लास्ट क्वार्टर को उठाइए, लास्ट क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 4 में कंपनी की प्रॉफिट हुआ था कितना? 182 करोड़। और पिछले साल कितना हुआ था? 455 करोड़। ठीक है, तो कंपनी की बैक टू बैक खराब परफॉर्म हो रहा था, तो जिस वजह से शेयर भी गिरावट हो रहा था। अभी देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट इस बार आया है 160 करोड़, जो पिछले साल था 134 करोड़। तो सिंपल बात है कि कंपनी की जो मार्जिन एक्सपैंड मतलब इंक्रीज हुआ है, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट देखने को मिला कंपनी की प्रॉफिट में। और जिस वजह से ये मतलब इस क्वार्टर की रिजल्ट कंपनी की शेयर्स के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है इमीडिएटली। अगर हम बात करें, क्योंकि 250 के नीचे शेयर आ चुका है, काफी हफ्तों से महीनों से चल रहा है, तो 250 एक क्रूशियल पॉइंट हो सकता है अपर साइड में जाने के लिए। उसके बाद अगर चला गया तो 300 नेक्स्ट टारगेट नियर टर्म बेस पे, ये दो टारगेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो भाई 650 की चलने वाली शेयर अभी बहुत रास्ता तय करना बाकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दो कंपनी, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक मैं उतना प्रेफर नहीं करता, बट एथर एनर्जी को आपको पता होगा, आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो मैं लगभग 900,000 रुपए से बार बार कह रहा हूं कि भाई इस कंपनी को मिस मत करना। इसकी वजह एक ही रीजन है, बढ़ता हुआ जो एनर्जी क्राइसिस, उस वजह से मैक्सिमम जो कस्टमर्स है वो शिफ्ट करे अपने चॉइस को ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और एथर एनर्जी की सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये मतलब खुद ही सब कुछ बनाता है। ओला फोला क्या है, बाहर से बैटरी खरीद लिया, यहाँ से इंजन खरीद लिया, एथर सब कुछ खुद ही बनाता है और इसका प्रोडक्ट चलता भी है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे इस वीडियो में मेन मकसद ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है दोस्तों, आपको पता होगा भारत सरकार जो है ये जो टू व्हीलर्स ईवी के ऊपर सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी सरकार की तरफ से, उसको आगे कंटिन्यू किया है। एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक शेयर जंप अप टू 4% एज गवर्नमेंट एक्सटेंड बेनिफिट ऑफ E2V मतलब सॉरी E2W, मतलब जो टू व्हीलर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके ऊपर सब्सिडी उसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है कस्टमर्स के लिए। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, एथर एनर्जी यही सेगमेंट की कंपनी है, अच्छा काम कर रहा है। और इस बार आप कंपनी की रिजल्ट देखिए, जो आपको मैं कहा भी था इसके पहले कि या तो लॉस एकदम मिनिमम हो जाएगा या तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। प्रॉफिटेबल तो हुआ नहीं, बट लॉस दोस्तों एकदम मिनिमम हो चुका है। अब खुद ही सोच के बताइए कि मतलब 71% की इंप्रूवमेंट हुआ है लॉस में, मार्जिन भी 84% इंप्रूवमेंट हुआ, प्रॉफिट इनकम बढ़ा इतना ज्यादा। तो इस शेयर में दोस्तों अभी मैं कहूंगा बहुत दमखम है, क्योंकि अभी प्रॉफिटेबल होना बाकी है। एक बार जिस दिन प्रॉफिटेबल हो जाएगा ना भाई, इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा, ऑनेस्टली कह रहा हूं। अभी टाइम है, थोड़ा देख लीजिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलिए कुछ आईपीओ की जीएमपी चेकआउट करते हैं। कुछ आईपीओ तो आ चुका है वैसे। सबसे पहले टेक्नोक्रैफ्ट प्लाज्मा सिस्टम 19% को प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, क्रीडेंट कनेक्ट 18% को प्रीमियम, क्यूएनटी फूड 13% को प्रीमियम, बिहारी लाल इंजीनियरिंग 18% को प्रीमियम, शिप रॉकेट 28% को प्रीमियम, मिल्की मिस्ट डेयरी फूड 16% को प्रीमियम, मॉल बायो डायग्नोस्टिक 16% की प्रीमियम, दूध ट्रांसमिशन 29% की प्रीमियम, लीप इंडिया 6% को प्रीमियम, टेक्नोक्रैफ्ट वेंचर 12% की प्रीमियम, लापियल ऑटोमोटिव 41% की प्रीमियम, जीवी इलेक्ट्रिकल 19% की प्रीमियम, एड्री इंडस्ट्री 25% की प्रीमियम, क्यूब हाईवे। ये जो आईपीओ है मुझे पता नहीं ये लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये तो बहुत दिनों से पड़ा है, कब लिस्ट हुआ ये? और लिस्टिंग की डेट आई थिंक कि क्रॉस कर चुके हैं इसको, बहुत जो भी है इसका मुद्दा है तो आप देख लीजिए, वही 1.15% पे है। ठीक है, क्योंकि इसका आसपास की जो आईपीओ था वो सब लिस्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। बट जाने से पहले दोस्तों एक और बात देखिए, आपको अगर पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या जो भी आपकी क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में, उसका मैं रिप्लाई दूं, इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए दोस्तों जरूर इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से। और अगर आपको स्पेशली पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है दोस्तों, इस चैनल की मतलब ज्वाइन बटन में प्रेस करके देखना, वहाँ प्लैटिनम कार्ड है, प्लैटिनम कार्ड उसको लेना पोर्टफोलियो रिव्यू और स्टॉक सजेशंस के लिए। ठीक है, जितने भी हमारे पोर्टफोलियो रिव्यू प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट विजिट करके आना,
वहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है, मेरे मेल एड्रेस जहाँ पे भेजना है आपका पोर्टफोलियो, सब कुछ वहाँ पे मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनएचपीसी को भी एक अपडेट है। अच्छा, एनएचपीसी की इस बार रिजल्ट थोड़ा एवरेज टाइप का ही रहा, तो शेयर में थोड़ा बहुत नेगेटिव, मतलब नीचे नीचे ही चल रहा है फिलहाल, मार्केट भी थोड़ा ऊपर नीचे है। अच्छा, यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, ये आज की एकदम ताज़ा अपडेट है कि एनएचपीसी टारगेट 15,000 करोड़ रुपए कैपेक्स फॉर फाइनेंशियल 27 एज रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो एक्सपैंड। तो कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी की पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड करने के लिए, या शॉर्ट में कह सकते हो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर पे टोटल 15,000 करोड़ यूटिलाइज करेगा, यानी खर्च करेगा। तो ये कहने के देखा जाए कंपनी के बिजनेस के व्यू से अच्छी बात है। और बाकी बात करें, आज कारोबार की लगभग 61 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुआ, उतना ज़्यादा तो नहीं था वॉल्यूम, डिलीवरेबल परसेंटेज लगभग 49% के आसपास देखने को मिला, ठीक है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, लेट्स से आगे नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, ठीक है। इमीडिएटली मैं कहूँगा वही जो 80 रुपीज़ को क्रॉस करने के बाद यहीं पे हडल फेस करते, यही होगा आपका एक नियर टर्म टारगेट या रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ऑब्वियसली 85 90 नेक्स्ट हडल पॉइंट, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बजाज फाइनेंस को भी कुछ अपडेट आ रहा था। देखिए, बजाज फाइनेंस की इस बार रिजल्ट बहुत तगड़ा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत शानदार। और मैं कहूँगा बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी, इतने बड़े कंपनी इस प्रकार की परफॉर्म करते हैं भाई, टोटली अनमैचेबल, इसके कोई कंपैरिजन है ही नहीं। बात यह है, एक तो बैंक और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयर गिरने के कारण बजाज फाइनेंस की शेयर देखिए लाइफ टाइम हाई हिट करने के बावजूद भी थोड़ा करेक्शन हुआ है। अब दोस्तों, इस करेक्शन को आप लोग एक अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखें या गिरावट की नज़र से देखें, सर ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, बजाज फाइनेंस, पॉलीकैब, आईसीआईसी बैंक, इस प्रकार की जो प्योर ब्लू चिप, देखिए ब्लू चिप मतलब ब्लू चिप तो बहुत सारे हैं ब्लू चिप शेयर, बट हर एक शेयर चलता नहीं है, कंसिस्टेंसी का अभाव है। बट ये कुछ ऐसे गिने चुने कंपनी है जो आपको एक तो पोर्टफोलियो को सिक्योर भी करते हैं, साथ साथ एक ग्रेजुअली रिटर्न भी देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना। अच्छा, वैसे दोस्तों कल यानी 12 तारीख याद रखना, हमारे डार्लिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका रिजल्ट आउट होने वाला है। और दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एचएल की रिजल्ट आते ही इसके ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियो पोस्ट करूंगा, चाहे जितने भी बजे आए। तो कल दोस्तों इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, आज उतना ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि शेयर स्टेबल है, ऑलमोस्ट स्टेबल है। आज थोड़ा बहुत 1% के आसपास ड्रॉप हुआ है, डोंट वरी, कल देखा जाएगा कि रिजल्ट के ऊपर बेस करके। अच्छा, कल दोस्तों और भी कुछ कंपनियां जैसे कि आईआरसीटीसी, इसका भी रिजल्ट आउट होने वाला है। इसके साथ साथ टीएमसीबी, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स, इसका भी रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो याद करना, मतलब याद रखना, और भी बहुत सारे कंपनी है बट ये 3 इंपॉर्टेंट कंपनी है कल रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो और कोई दोस्तों आपका कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को फॉलो जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।